प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा शुक्रवार को डीडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान लाडनू रोड स्थित होटल सुंदरम पैलेस में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लेकर संबोधित किया। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ओएसडी का भव्य स्वागत किया। युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा, सुनिए वीडियो में। कितनी सहृदयता कि जिलों की मांग थी लगभग 6, 7, 8 जिलों की, और उन्होंने दिल खोलकर 19 जिले और बनाए। ऐसा कभी हुआ है? 19 जिले इस प्रदेश को नए दे दिए हों। वो बार बार कहते हैं कि मुझसे मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी बात पे वो कायम है। जितने भी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के लिए जो भी मांग की, उससे ज्यादा ही उन्हें मिला है। जहां तक आप डीडवाना की बात कर रहे हैं, इसे लेकर पूरी तरीके से वहाँ मंथन चल रहा है, वहाँ बातचीत हो रही है कि क्या जो संशय है और इस संशय को किस रूप में सकारात्मक तरीके से दूर किया जाए। जो जनता की भावना है, उस भावना के अनुरूप फैसला किया जाए। मुझे लगता है कि कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। जो हम लगातार इतने लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ने की मुझे उम्मीदें नजर आती हैं। लेना है, केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। बाकी परफॉर्मेंस और जिताऊ जो उम्मीदवार होंगे, निश्चित तौर पर उन सभी को अच्छा अवसर मिलेगा। उन सभी को, क्योंकि अलग अलग तरह के सर्वेज हो रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी, सरकार स्तर पर भी, संगठन के स्तर पे भी, और हमारे आलाकमान रंधावा जी के स्तर पे भी, अलग अलग तरह की एजेंसियों के माध्यम से जो सर्वे हो रहे हैं, उनसे जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, उन रिपोर्ट्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। जब भी टिकट वितरण होगा तो जिताऊ उम्मीदवार प्राथमिकता से होंगे। यानी प्राथमिकता हमारी होगी कि कौन कहां से सबको साथ लेकर जीतने वाला उम्मीदवार है, उन्हीं को टिकट मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अब युवाओं को काफी टिकट मिलने चाहिए। युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है इस देश और इस प्रदेश में। लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए जिस तरीके से युवा मजबूत होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो उसे भी ये महसूस होना चाहिए कि वो आगे आने वाले समय में अपने आप को इस व्यवस्था का हिस्सा बना सके। तो जो भी युवा मेहनत कर रहे हैं, कल ही देखिए मुख्यमंत्री जी ने एक युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था, वहां पर अपनी बात कही कि हर युवा लगातार प्रयास करता रहे कि वो उम्मीदवार है, वो अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़े। तो जब प्रयास करता रहेगा तो निश्चित तौर पर सफल होगा। और युवाओं को लेकर बहुत ही सकारात्मक रुख अपनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। तो कोई फूट नहीं है। पिछली कई दिनों से जो जिस तरह की बातें की जा रही थी, उन सब बातों पे मुझे लगता है विराम लग जाना चाहिए। जो दिल्ली में आलाकमान के यहाँ बातचीत हुई होगी तमाम नेताओं की, प्रदेश के नेताओं की, और जो एक तस्वीर सबके सामने निकल कर आई थी, उस तस्वीर के बाद ये संदेश पूरी तरह से क्लियर था कि आगामी विधानसभा चुनाव सब मिलजुल कर लड़ेंगे, सब एकजुट होकर लड़ेंगे। तो फूट की मुझे लगता है कहीं कोई गुंजाइश जैसी बात ही नहीं रही है। तो तमाम साथियों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो भ्रम फैलाता है या ये परसेप्शन बनाया जाता है कि कांग्रेस में कोई फूट है, मुझे लगता है कि अब पूरे तरीके से उन सब बातों को अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। जहां ये बात निकल कर आ गई कि आगामी विधानसभा चुनाव सब मिलजुल कर लड़ेंगे और विजयी होंगे, उसके बाद कहीं कोई कहने की गुंजाइश ही नहीं बचती। भाजपा के कई कार्यक्रम हमने भी कवर किए हैं। भाजपा एक ही मुद्दा उठा रही है कि हम कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? वो भाजपा जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद कर्नाटक में कितनी बुरी तरीके से हारी है, वो कहाँ किस मुद्दे को इस प्रदेश में लेकर आएगी। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर अगर जीरो टॉलरेंस की किसी ने बात कही, तो वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही। और इसीलिए जब जब भी यहाँ जिस तरह की कार्रवाई हुई, आपने लगातार देखा होगा कि कोई भी ऐसा प्रकरण जब सामने आया तो उन पर कार्रवाई की गई है। तो भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत ही कठोर निर्णय लेते हैं, और वो पूरे तरीके से अपनी उस जीरो टॉलरेंस की बात पर आज भी अड़िग है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आरोप लगाने वाली भाजपा पहले खुद आत्ममंथन करे कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक में इतने बुरी तरीके से चुनाव क्यों हारी। कितनी सहृदयता कि जिलों की मांग थी लगभग 6, 7, 8 जिलों की, और उन्होंने दिल खोलकर 19 जिले और बनाए। ऐसा कभी हुआ है? 19 जिले इस प्रदेश को नए दे दिए हों। वो बार बार कहते हैं कि मुझसे मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी बात पे वो कायम है। जितने भी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के लिए जो भी मांग की,
उससे ज़्यादा ही उन्हें मिला है। जहाँ तक आप डीडवाना की बात कर रहे हैं, इसे लेकर पूरी तरीके से वहाँ मंथन चल रहा है, वहाँ बातचीत हो रही है कि क्या जो संशय है और इस संशय को किस रूप में सकारात्मक तरीके से दूर किया जाए। जो जनता की भावना है, उस भावना के अनुरूप फैसला किया जाए। मुझे लगता है कि कोई न कोई सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे, जो हम लगातार इतने लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ने की मुझे उम्मीदें नज़र आती हैं। कि हमारे प्रदेश के मुखिया सबको साथ लेकर चलते हैं, सबकी बात को तवज्जो देते हैं। वो हर उस व्यक्ति को जो वहाँ का जनप्रतिनिधि है, जो वहाँ उस एरिया में जाना पहचाना जाता है और उसकी भूमिका है, उन सबके सम्मिलित राय से, उन सबके सम्मिलित सुझाव से वो कोई फैसला लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबका जो सम्मिलित सुझाव होगा, जो भी दोनों लोग या और लोग मिलजुल के जो फैसला करेंगे, उस फैसले से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और वही आगे मुख्यमंत्री जी उसे लागू करेंगे। लेकिन कुचामन और डीडवाना की जनता अभी भी भ्रम में है, उनको ये पता नहीं कि जिला हेडक्वार्टर कहाँ होगा। मुझे लगता है जबकि डीडवाना पिछले 35 साल से संघर्ष कर रहा है और यहाँ पर जिला लेवल के तमाम कार्यालय मौजूद है। जल्दी ही ये सारे संशय दूर हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। एक बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में इस प्रदेश में हम सभी ने आपसी सहयोग के साथ वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर दी, जो आईटी पर या सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं। आज मैं ये मानता हूँ कि उनको जवाब देने के लिए हमारे तमाम लोग पर्याप्त हैं और बखूबी उनको जवाब देते हैं। इसलिए अब हम उनसे कमजोर नहीं है, हम उनसे ज्यादा मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ फैलाने वाली ये सोशल मीडिया की आर्मी को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमारे प्रदेश सरकार के कामकाज को आम जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे। और यही हमारा मूल मंत्र है, काज को, हमारी योजनाओं को और हमारे फैसलों तक पहुंचा कर रहेंगे, ताकि समय पर जब हम चुनावों में उनके पास पहुंचे तो उन्हें ये बताएं कि इस सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या क्या किया है आज तक। तो मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से इस बार सफल होंगे। ये हम सभी को पता है कि 5 महीने बाद इस प्रदेश में चुनाव होने हैं और मैं इस पूरे प्रदेश भर में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा हूँ। इसका सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वो यही है कि पिछले 8, 10, 12 सालों से जो युवा साथी लगातार जुड़े हुए हैं, उन सबको ये कह पाऊँ या उन सबको ये संदेश दे पाऊँ कि अब सबको कमर कस लेनी है, हम सबको चुनावों में जाना है और ये युवा शक्ति ही इस प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। और ये भार हम सभी युवाओं को अपने कंधों पर उठाना होगा कि एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जो प्रदेश की आम जनता के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आए हैं, उनकी जानकारी हर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे पास हमारा कामकाज और हमारी योजनाएं और हमारे फैसले, हमारी उपलब्धियां ही हैं जिन्हें लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। तो अब इन सबको अग्रेसिव होकर सकारात्मक तरीके से डिजिटल मीडिया का उपयोग लेते हुए फिजिकली लोगों के साथ कांटेक्ट करना होगा। आपको वर्चुअल दुनिया के साथ साथ एक्चुअल में उनको जब कन्वर्ट करेंगे, तब हम अपने उस उद्देश्य में सफल हो पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है। क्योंकि इन युवाओं के सहयोग से मैं ये मानता हूं कि अगर इन तमाम योजनाओं की जानकारी, हमारे कामकाज की जानकारी हम उस प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा पाए जो पात्र है, जिसको योजना का लाभ मिलना चाहिए, और हम इनका सही तरीके से प्रचार प्रसार कर पाए, तो निश्चित तौर पर 2023 में सरकार हमारी ही होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं युवा साथियों से हर जिले में जाकर, ये मेरा लगभग 13वां जिला है और 65 विधानसभाएं मैं कवर कर चुका हूं। सभी साथियों को हम एकत्रित करते हैं, उन सबके साथ संवाद करते हैं, उनके जो सुझाव हैं उनको सम्मिलित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी और क्या बेहतरी के लिए बता सकते हैं, कि डिजिटल मीडिया का कैसे सकारात्मक तरीके से उपयोग करना है, सही मायने में सदुपयोग कैसे करना है। इन सब की जानकारी मैं तमाम साथियों को लगातार हर जगह पहुंच कर दे रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, क्योंकि आगे चुनाव है और आने वाले समय में तरह तरह के झूठ इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबको परोसे जाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि इस कंटेंट
सामग्री इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम तक पहुंच रही है, उसका स्रोत क्या है, वो जानकारी कहां से निकल रही है, उसकी प्रमाणिकता